नमस्कार जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप कई बार लोगों को कहते हुए सुन जाएंगे कि जो झारखंड की संस्कृति है वो उतनी विख्यात नहीं है, और उसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारा राज्य नया है, लोगों में जागरूकता नहीं है, और एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारी ज़्यादातर जो संस्कृति है ना वो मौखिक है। हमारा जो साहित्य है वो मौखिक है और वो लिखित नहीं है, और इसके वजह से इसको प्रमोट कर पाना, दर्शा पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी हमारे जो मेहमान हैं सिराल मुर्मू जी, वो सिनेमा के माध्यम से झारखंड की लोक कथाओं को पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि सिनेमा के मैप में झारखंड को चिन्हित करवा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से और समझते हैं उनके द्वारा दी जा रही नई दिशा को। नमस्कार सिराल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जोहार 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 आप सभी को। आपके सारे काम पर हम आएंगे कि किस तरीके से आप झारखंड की संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं अपने फिल्मोग्राफी के माध्यम से, बट सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि फ़िल्म मेकिंग में आपकी रुचि जो है वो कब और कैसे बनी? शुरुआती तौर पे मुझे लगता है कि उसका जो बीज जो है वो मेरे गांव से ही उसका शुरुआत हुआ। गांव में मेरे ये थे, एक कज़न है, एक भाई है मेरे, वो थिएटर एक्टर थे, और उनका वहाँ पे, क्योंकि हमारा गांव हुआ घाटशिला में, तो घाटशिला वो सीमावर्ती इलाका है, आपके बंगाल से सटा हुआ इलाका है वो, तो वहाँ पे जात्रा हुआ करता था। तो मेरे गांव के आसपास जात्रा का बहुत ज़्यादा चलन था, तो वो उस तरह की जात्रा से जो स्टोरी टेलिंग है वो काफ़ी पॉपुलर फॉर्म हुआ करता था। फिर लेटर ऑन क्या हुआ, उसके बाद जब मैं रांची पढ़ने आया, मास कॉम में पढ़ा, तो मास कॉम में एक सेमेस्टर ही हुआ करता था तब के दिनों में, फिल्म मेकिंग का, फिल्म स्टडीज़ का एक सेमेस्टर ही हुआ करता था। तो वहाँ पे हमको पढ़ाने आए थे मेघनाथ जी। अच्छा। और साथ में उनके साथ थे बीजू टप्पो। तो मेघनाथ और बीजू टप्पो के साथ मैं जुड़ गया। फिर उनके साथ हमारा वो शुरू हुआ कि मैं उनका असिस्ट करने लगा। धीरे धीरे उनके पास बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, और वो लाइब्रेरी चूँकि मैं वहाँ असिस्ट कर रहा था, तो हर एक दिन मैं एक नई फिल्म देखता था। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नई सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा क्या है, पैरेलल सिनेमा क्या है। और थोड़ा सा मुझे विश्वास ये हुआ कि जैसे बॉम्बे के सिनेमा हम देखते हैं, चकाचौंध, ग्लैमर और बड़ा सेट है, तो वहाँ पे हमें हिम्मत नहीं होती गांव की, कोई लड़का आया है कैसे कोई फिल्म बनाएगा। जब मैंने वर्ल्ड सिनेमा देखा, इटालियन न्यूरियलिज्म देखा, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, हम भी सिनेमा बना सकते हैं। तो वहाँ से एक तरह का एक पुश मिला मुझे कि नहीं, सिनेमा के तरफ एज अ प्रोफेशन इसको देख सकते हैं हम। जी, हमारे दर्शक जिन्होंने आपकी बनाई हुई कोई मूवी नहीं देखी हो लेकिन वो आपके बारे में जानना चाहते हो, तो आपके कुछ ऐसे प्रोमिनेंट काम जो आप बताना चाहेंगे कि इन कामों ने बहुत अच्छा नाम बनाया है? एक तो है कि जितने भी मैंने फिल्म FTI में जाके फिल्म बनाई, शुरुआत यहाँ हुआ कि यहाँ से, रांची से मैं सीधा गया पूना। अब पूना में जो प्रेस्टिजियस फिल्म स्कूल है FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहाँ से मैंने डायरेक्शन की पढ़ाई करी। वहाँ पे मैंने जितने भी फिल्में बनाई, वहाँ पे शॉर्ट फिल्म्स हैं, एक रावा है, और वहाँ से निकल के एक डिप्लोमा फिल्म बनाई सोंधाइनी, वो बहुत पॉपुलर रही, कई देश विदेश में वो फेस्टिवल में गई और लोगों ने इसको देखा, उसके बारे में बहुत कुछ चर्चाएं हुई, अवार्ड भी जीता कई जगह। और उस मैं वहाँ पढ़ते पढ़ते ही मैंने वहाँ पे रहते मैंने फिल्म्स डिवीजन, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंडिंग एजेंसी होता है, वहाँ से मैंने एक फ़िल्म बनाई झुमरी तलैया से। अच्छा। तो ये झुमरी तलैया से बेसिकली था कि झुमरी तलैया जो कोडरमा, जो झुमरी तलैया इलाका है, वहाँ से लोग फरमाइशी चिट्ठी भेजते थे। तो वो फरमाइशी चिट्ठी भेजने का जो उनका चलन था, उसके ऊपर एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई जो बहुत पॉपुलर था, और लोगों को बहुत पसंद आया वो। और ये, और उसके अलावा जो 2 शॉर्ट फिल्में थी, तो वो फिक्शन थी। अच्छा। हाँ, तो फिक्शन होने के एक फ़ायदे ये है कि आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री, थोड़ा सा हम उबारू, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो हाँ, तो फिक्शन में है कि थोड़ा सा उसमें एक तरह से उसमें एलिमेंट डाल जाते हैं, लिबर्टी रहता है वहाँ पे, तो लोगों को पसंद आया। और खासकर सोंधाइनी जो मेरी फिल्म थी, 25 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी, वो तो बहुत मतलब, इनफैक्ट मुझे ये अच्छा लगने लगा कि एक क्रिटिक जो होते हैं फिल्म, जो लिटरेट लोग हैं, उनके अलावा भी गांव के लोग भी उससे कनेक्ट कर पा रहे थे, जुड़ पा रहे थे, समझ पा रहे थे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैं जिस तरह से कहानी बोल रहा हूँ, जो इश्यूज़ को उठा रहा हूँ, मेरे ऑडियंस तक वो बराबर पहुँच रहा है। जी,
सराल जी, हम जहाँ से आते हैं ना, वो हमारे काम में हमारा रूट्स बहुत बार दिखता है, और ख़ास करके अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत अफेक्ट करता है कि आपके काम को। तो आपके फिल्मोग्राफी को कैसे, क्योंकि आप संथाल समाज से आते हैं, तो संथाल समाज से होने की वजह से ये आपके फिल्म को कैसे इम्पैक्ट करता है? एक तो ये है कि संथाल समाज जो है, अभी देखे जाए तो यूनेस्को का जो रिपोर्ट आया है ना एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस का, अच्छा। उसमें तकरीबन सारे ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं ओह। संथाली को छोड़ के। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रूटेड है बेसिकली संथाली अपने कल्चर को लेके, लैंग्वेज को लेके बहुत ज़्यादा रूटेड है, थोड़ा पर्सनल उनका कनेक्शन है, उसको जल्दी छोड़ते नहीं है। तो कोई भी आर्ट फॉर्म हो, जैसे जात्रा हुआ या गाना हुआ या ओरल जो ट्रेडिशन है, उसके लिए भी वो उतने ही ज़ोर से लगे हुए हैं उसको सजाने में, उसको सहेजने में। तो सिनेमा में जब बनाने गया तो इन्फ्लुएंस ये दिखा कि वहाँ पे जो स्टोरी टेलिंग थी, तो वो स्टोरी टेलिंग को लेके मैंने क्या किया कि बहुत सारे जो स्टोरी फॉर्म्स हैं बताने के, कहानी बताने के, जैसे सोंधाइनी में एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे बताऊँ तो एक डांस फॉर्म है जिसमें पहले गाना गाया जाता है, उसके बाद उसको डांस के थ्रू उसको बताया जाता है कि क्या हुआ। तो मैंने सोंधाइनी में वही किया कि मैंने शुरुआत के 5 मिनट में पूरी कहानी बता दी। अच्छा। और उसके लेटर ऑन जो बाकी जो 20 मिनट है वो फिर उसका डांस फॉर्म में जैसे हम बता रहे हैं, तो वो बाद में वो प्ले हो रहा है। तो वो फॉर्म मैंने वहाँ से लिया, तो अपने कल्चरल जो हमारा स्टोरी टेलिंग जो है वहाँ से मैंने वो चीज़ लिया कहीं ना कहीं। हाँ। तो उसका डांस फॉर्म का नाम है रिंजा। तो ये मैंने देखा कि चूँकि मैं थोड़ा रूटेड हूँ, लैंग्वेज जानता हूँ और अपने गांव में रहा भी हूँ, और जितनी भी स्टोरी टेलिंग की विधाएं हैं अपने कल्चर्स में, संताल जो समुदाय में, तो उससे मैं गांव में चूँकि घाटशिला में रहा हूँ तो उससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहा है मेरा। तो ये मुझे लगता है कि मेरे रूट्स जो है ना, उन्होंने मुझे बहुत पुश किया, बहुत हेल्प किया मुझे अपना कहानी एक लैंग्वेज बनाने में सिनेमा की। जी। सराल जी, कुछ चैलेंजेस की बात करना चाहेंगे, क्योंकि शुरुआत में भी मैं कह रही थी, क्योंकि जो लिटरेचर है वो लिखा हुआ नहीं है तो उसको दर्शाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक चैलेंज मुझे समझ में आता है कि जब आप फोकलोर्स को प्रेजेंट करते होंगे तो किसी ने कुछ और कहानी बताई है, किसी ने कुछ और अल्टरेशन के साथ बताई है, तो उसको दिखा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा। इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस है जो आपको आती है? मोस्टली तो ये बहुत बड़ा आपने बताया कि चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमारे पास वो रिटन फॉर्म में नहीं है। मुझे याद है कि एफटीआई के समय एक सीनियर से हमारी बात हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा असहज था कि मैं देख रहा था कि केरला से लोग हैं, बंगाल से काफ़ी लोग हैं, उनके पास रिटन लिटरेचर है, और वहाँ से लिटरेचर से समझ में आता है कि उनका स्टोरी टेलिंग या जो अडेप्टेशन का जो इजी है ना, उनके लिए लिखा हुआ बहुत कुछ है, हमारे नहीं है। तो मुझे डर सा लगता था, मैं थोड़ा कंफ्यूज था। तो मेरे एक सीनियर थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, तुम्हारे पास तो खजाना है, हाँ अनरिटन फॉर्म में ही हो, बट तुम्हारे पास खजाना है जो तुम सहेजते आए हो। तो वो बहुत मेरे लिए, बाद के दिनों में मैंने क्या किया, जितने भी हमारे रिटन फॉर्म्स में हो या ओरल फॉर्म्स में है, मेरे एल्डर्स से, बड़ों से मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, सुनना शुरू किया। तो ये मैंने ओवरकम कर लिया। उसके अलावा मुझे एक चीज़ ये है सिनेमा को लेके कि सिनेमा चूँकि महंगा मीडियम है, और महंगा मीडियम होने का मतलब ये है कि आप कोई भी पैसा लगाता है तो वहाँ से पैसे आने के चांसेस जो है, वहाँ पे आपको पैसे जो दे रहे हैं उनको देना होगा वापस। हाँ, तो वो अल्टीमेटली क्या होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट का अगर कोई सपोर्ट ना हो या कोई फंडिंग एजेंसी का सपोर्ट ना हो तो मुश्किल हो जाता है। तो वो मैंने थोड़ा बहुत ये खोज देखा कि लोग जल्दी पैसा लगाते नहीं हैं। लेकिन ये भी बोलना चाहूँगा कि पॉजिटिव ये भी चीज़ है कि संथाली में लोग सिनेमा बना रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, और वो रिकवर भी कर रहे हैं। अच्छा। अभी आप जा सकते हैं दुमका में तो फिल्में अभी हाउसफुल चल रही हैं। अच्छा। और लोगों ने क्या किया अभी कि जैसे छोटे थिएटर्स, छोटे सेंटर्स में बंद हो गए, अभी मल्टीप्लेक्स में ही मोस्टली है। तो लोगों ने एक इजाद किया, उन्होंने क्या किया कि जितने भी मेले होते थे, हाँ, तो मेला में उन्होंने क्या किया, मेला में टेंट लगा के उन्होंने वहाँ फिल्म स्क्रीन करना शुरू किया, और लोग टिकट खरीद के आते थे वहाँ, 50 रुपये 100 रुपये ऐसे टिकट करके वो वहाँ पे फिल्म देखना उन्होंने शुरू किया। तो वहाँ से बहुत रिकवरी मतलब हाँ हो रही है। तो वहाँ पॉजिटिव चीज़ ये है। और एक ये है कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा फिल्म लिटरेसी अभी और मतलब लिटरेट होना ज़रूरी है हमें।
और हम थोड़ा बहुत उस पर मेहनत कर रहे हैं जितने दोस्त लोग हैं। पर यह है कि हम देख रहे हैं कि जब हम लोगों को से कोलैबोरेट करने, क्योंकि ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है फिल्म मेकिंग, जब आप कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास लोग कम है। अच्छा। हाँ, तो जैसे पेंटिंग है कि आप बंद कमरे में अकेले कर सकते हैं, पोएट्री लिख सकते हैं, सिनेमा ऐसा होगा नहीं। आपके एक्टर्स हैं, आपके टेक्नीशियंस हैं, तो और तरह के विधाएं जो हैं एक साथ मिलके वहाँ पे आपको सपोर्ट करके कोलैबोरेट करके फिल्म बनती है। तो मुझे लगता है कि कल के दिनों में वो चीज़ निकल जाएगा, बट फिलहाल थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है। जी, आपके जो फिल्मोग्राफी के मुद्दे हैं उनमें से 2 प्रोमिनेंट मुद्दे इनजस्टिस और इनइक्वालिटी भी हैं। क्या आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इसको लेकर के, और अगर हाँ तो वो अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। मेरा खुद का ऐसा कुछ मैंने फील किया हो ऐसा जी नहीं, थोड़ा बहुत तो ये है कि मैं चूँकि मैं ऐसा नहीं मतलब बट है, मतलब मैं जितने भी ट्राइबल बाकी लोग हैं उससे तो थोड़ा मैं प्रिविलेज हूँ। मेरे बाबूजी बैंक में थे, मैं सेंट ज़ेवियर्स पढ़ने आ गया यहाँ पे, तो थोड़ा प्रिविलेज है, ऐसा नहीं है। तो मैंने उतना फेस नहीं किया, पर ये भी मैं अगर ये बोल दूं कि प्रॉब्लम नहीं है तो ये नकारना भी गलत होगा। लोगों ने फेस किया है, लोगों ने जैसे कहीं गए हैं, एक तो ये भी होता है छोटा शहर से हम लोग जाते हैं। इनिशियली मुझे भी होता था कि हम जब FTI गए थे तो इनिशियली जब मैं वहाँ घुसा तो मैं देखा कि दिल्ली से बॉम्बे से लोग थे, तो हम भी डरे समय होते थे कि पता नहीं क्या है, बहुत पढ़ के लोग आए हैं, हम तो कुछ नहीं जानते थे। पर धीरे धीरे समझ में नहीं आता है कि नहीं, उन्होंने जो पढ़ा है वो जिया नहीं, हमने जो पढ़ा नहीं हमने जिया है, तो वो बैलेंस फिर बाद के दिनों में बनता है। तो वो मुझे समझ में आ गया लेटर ऑन कि नहीं, अपनी अपनी सीमाएं हैं और हम अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ ही आगे चलते हैं, वो है। सराल जी, इस मुद्दे पर इतने समय से काम करने के बाद और एक अच्छा नाम बनाने के बाद आप क्या समझते हैं कि आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने समुदाय के लोगों को अपलिफ्ट करना है? अगर हाँ तो आप कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल है, एज अ फिल्म मेकर मेरी जिम्मेदारी है, और ख़ासकर जब मैं एक प्रेस्टिजियस फिल्म स्कूल से FTI से पढ़ के आया हूँ तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए कि मैं कुछ भी दिखा रहा हूँ, जो भी फिल्में बना रहा हूँ वो कल के दिनों के लिए एक हिस्टोरिकल एविडेंस बनता जाएगा। 20 साल बाद अगर कोई भी मेरी फिल्म उठा के देखेंगे तो वो देखेंगे कि एक संथाल समुदाय के फिल्म के बारे तब के समय में वो ये है। तो बेसिकली वो है। तो मेरे ख्याल से चैलेंजेस तो उस तरह से मतलब है नहीं, वो तो ठीक। आपके ना आने वाले गोल के बारे में जानना चाहेंगे कि बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि डायन प्रथा हो गई या फिर झारखंड के बहुत सारे मुद्दे हैं, तो आने वाले समय में हम कैसे, कौन कौन से मुद्दे हैं जो हम देख सकते हैं आपके आने वाले फिल्मों में? एक तो डायन प्रथा आपने बोला सही, एक फिल्म हम लोग सोच रहे हैं कि डायन प्रथा के बारे हम लोग बनाएंगे, और उसके अलावा बाहर से जितना ये होता है, दमन होता है, उसके अलावा में मुझे लगता है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म जितना हो उतना बढ़िया। बढ़िया मतलब इस तरह से कि आप खुद में समाज के अंदर में जो बुराइयां हैं उनको कैसे आप दिखा सकते हो, उस पे कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं, है ना। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिल्कुल है, वो पैट्रियार्की उस तरह से नहीं है, लेकिन पैट्रियार्की थोड़ा बहुत तो है, तो वो भी दर्शाना हाँ, आने वाले तो वो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी जो है एक मेल और फीमेल बच्चे को जो है वो पहले नहीं था लेकिन अभी है, दिखता है हमें। प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है, पहले मुझे याद है कि हमारी नानी जो नानी जो अपने घर चली गई थी, उनके नाना जी का डेथ के बाद वो घर चली गई थी हाँ अपने घर, तो उनको प्रॉपर्टी मिला, जब तक वो जिएंगे तब उनको वहाँ वो उसी से अपना जीवन यापन करेंगे। तो उस तरह का जो अभी प्रॉपर्टी का जो ये है डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी उस तरह से रहा नहीं, है ना। वो दिखा देखी बाहर से भी देखते हैं कि नहीं, एक बार बिहार गई तो या तो उनको प्रॉपर्टी उतना मिलेगा नहीं, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारे समाज के अंदर है। जैसे दहेज प्रथा नहीं था, अभी भी नहीं है, पर हमने अब देख रहे हैं कि वो देने का चलन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा। तो अगर किसी बिहार मतलब किसी का शादी हो रहा है तो उसमें कौन कितना दे रहा है नहीं दे रहा है वो देखा जाता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि कल के दिनों में ये बड़ा एक दहेज का रूप ले लेगा कि कोई सवाल ना कर दे कि भाई आप तो कुछ लाए नहीं, कोई महिला को कोई बोल दे आप तो कुछ लाए नहीं शादी में। तो अभी उस तरह से है नहीं, बट मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें अभी
मुद्दे जो हैं, इश्यूज जो हैं, उनको अभी से टटोलना, उनको सवाल उन पे करना ज़रूरी है, और मैं चाहता हूँ कि सिनेमा के माध्यम से मैं उनको एड्रेस कर करूँ। पाऊँ। जी। आपके 2 फिल्मों के बारे में आप शुरुआत में बता रहे थे, रावा और सुनधाइनी, जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। इंटरनेशनल फिल्म ऑफ ढाका में उसको बहुत अच्छा प्राइज़ भी मिला है। तो क्या कुछ ऐसा अलग था आपने जब एनालाइज़ किया हो, जब इतनी ज़्यादा उसकी प्रशंसा हुई है उसके बाद, कि क्या कुछ उसमें ऐसा अलग था जिसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रशंसा हो रही है? एक तो ये है कि मुद्दे जो है ना, मैं सही सही तौर पे बताऊं तो असल में जितने भी सिनेमा हम अभी झारखंड में बन रहा है, कई बार तो ऐसे कि मुद्दे ही नहीं है, या तो मुद्दे रिपीटेटिव है, रेटोरिक है। तो मुद्दे हैं कि लड़की जो है वो अमीर बाप की बेटी है, लड़का जो है गरीब बाप, तो उनमें शादी नहीं हो रहा है। तो देखता हूँ कि उसमें कहानी में नयापन नहीं है। मुझे ये डिफरेंस लगा कि जब हमने सिनेमा तब में फिल्म बनाई, तो उसमें इश्यूज जो हैं जो नए नहीं थे, पर मैं इश्यूज ला रहा था सिनेमा पे। हाँ, तो वो चीज़ ज़रूरी था, और मैंने देखा कि वो एक्जैक्टली वही काम किया कि मैं अपने समाज के अंदर की बात बोल रहा हूँ। वो मेरे लिए वो बहुत काम किया। जी। आपके ना फैमिली सपोर्ट के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि जिस फील्ड में आप हैं ना, शायद आज के बच्चों को ये लिबर्टी है, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, आप कोई भी करियर पाथ लेना चाहें वो सपोर्ट करते हैं। बट इससे पहले की जनरेशन के जो पेरेंट्स थे, उनका बहुत क्लियर माइंडसेट था कि आपको स्टेबिलिटी लानी है, नौकरी करना है, और सबसे पहले तो डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है। और ऐसे में क्रिएटिव फील्ड में आना, फिल्म मेकिंग में आना बहुत ही नॉन ट्रेडिशनल पाथ आपने चुना। तो फैमिली से सपोर्ट कैसा था? फैमिली सपोर्ट नहीं था पर ऐसा नहीं था कि वो मना कर रहे थे। मैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखने की कोशिश कर रहा था कि अगर मेरे बाबूजी मना कर रहे हैं तो क्यों मना कर रहे हैं। अच्छा। तो बेसिकली कि वो भी बहुत मेहनत से गांव से पढ़ लिख के उन्होंने नौकरी ज्वाइन किया, तो वो खतरे जानते थे कि अगर नौकरी नहीं मिला तो क्या खतरा है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता रहे थे कि अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं जाओगे तो यू कैन एंड अप बैडली कहीं पे, ऐसा है ना। तो मैं उनका समझ रहा था कि वो किस जगह से बोल रहे हैं, मुझे किस जगह से वो मना कर रहे हैं, तो मैं वो रेस्पेक्ट करता हूँ। पर ऐसा तो नहीं था कि मुझे खुलेआम नहीं आप जा रहे हो तो फिल्म मेकिंग कर लो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ जी। तो उनको कन्विंस करने में समय लगा। उनके मेरे बाबूजी के साथ एक कलीग थे जिनके बड़े कज़न थे जो बॉम्बे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे। अच्छा। तो उन्होंने उनको कन्विंस किया, पापा को ऐसे मुर्मुदा बोलते थे ऐसे, तो मुर्मुदा नहीं, वहाँ मेरे दोस्त हैं उनके, सॉरी, तो उनके बेटे हैं वहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे। तो वो लोगों ने उनको कन्विंस करना शुरू किया उनको, और वो फिर भी कन्विंस नहीं हुए, लेकिन मैं जाना चाह रहा था तो उन्होंने छूट दे दिया कि आप जा सकते हो। लेटर ऑन जब ये हो कि फिल्म में जब सक्सेस होने लगा, प्राइज़ आने लगा थोड़ा बहुत, और पेपर में नाम छपने लगा, तब उनको थोड़ा विश्वास हुआ कि नहीं, अच्छा काम शायद हो रहा है। अपने अच्छे डायरेक्शन में गया है। जी। ऐसा मैं इस पर ही आना चाहती थी कि प्रशंसा, एक बार आपका काम अच्छा हो गया, बहुत प्रशंसा भी आती है, लेकिन फिल्मों के साथ ये है कि आपको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। तो क्या कुछ क्रिटिसिज्म आपने झेला और कैसे आप उससे डील करते हैं? क्रिटिसिज्म तो मिला मुझे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कोई भी फिल्म कोई आर्ट फॉर्म में है तो क्रिटिसिज्म ज़रूरी भी है, मुझे लगता है। जी। और मैं उसको पॉजिटिवली ही लिया मैंने। और एक तो यह है कि मेरी पहली जो फिल्म थी रवा, जो मैंने बनाई थी शॉर्ट फिल्म, वो जो अगर मतलब बहुत ज़्यादा फिल्म नहीं देखते हैं ऐसा, तो उनके लिए, गांव के लोग के लिए, उनके लिए बहुत स्लो था वो फिल्म। जी। तो उनको लगा कि ये बहुत स्लो है, किन्हीं को तो लगता था कि ये कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ ड्रामा है ही नहीं। तो तब मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा अपने आर्ट फॉर्म को, है ना, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। कुछ थोड़ा उसमें फोकलोर का एलिमेंट है, तो फोकलोर में जो एक ये है, एक, हाँ, नॉट ऑथेंटिसिटी, लेकिन एक ये है कि उसमें आपको खींचता है फोकलोर जो है ना, फोकलोर बोरिंग नहीं होता है। तो मुझे वो चीज़ मैंने ध्यान रखा जब मैंने सुनहनी जब बनाई, तो मेरे फोकलोर में थोड़ा सा एक प्लेफुलनेस था। अच्छा। तो वो प्लेफुलनेस में जोड़ा उसमें, थोड़ा सा उसमें। बाद के दिनों में जब मैंने सुनहनी बनाया तो मैंने जात्रा के एक राइटर है बहुत बड़े, उनको मैंने लिया हुआ, विक्रम मुर्मू उनका नाम है। अच्छा। तो उनको मैंने बोला कि आप मेरे डायलॉग लिख दो, तो उन्होंने मेरा डायलॉग लिख दिया था। और मैं जैसे मैंने साधारण तौर पे जैसे लिखते हैं, उन्होंने एक फ्लेवर डाला, तो वो कनेक्ट किया लोगों को। तो मैंने जो क्रिटिसिज्म को मैंने पॉजिटिवली ही लिया, और नेक्स्ट में सुधार भी कर लिया, सुधार भी कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि बेफजूल भी है, बट आपके अंदर तो फिल्टर एक है ही, किसको लेना है नहीं लेना है। इंस्पिरेशन की बात करेंगे, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड में ना
एक तो ये है कि आपका अपना इल्हाम आएगा, आपने जो देखा है आप वो डालेंगे, लेकिन इंस्पिरेशन भी बहुत ज़रूरी है। नई चीज़ें जो हैं आपको प्रेरणा देती हैं। किस तरीके की मूवीज़ आप देखते हैं और क्या कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं उन मूवीज़ में जो आप सोचते हैं मुझे भी अडाप्ट करना है? एक तो ये है कि मेरा लाइकिंग डिसलाइकिंग इसलिए भी बना इस तरफ है, पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज़ की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि जो सिनेमा का जो शुरुआत किया मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्मों से की। जी। मेघनाथ जी और बीजू टुप्पो जी बहुत बड़े नाम हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के लिए झारखंड में, रांची में, इनफैक्ट इंडिया भर में बहुत बड़ा नाम है उनका। जी। तो उनके साथ जब मैं जुड़ा तो वहाँ पे उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है अखड़ा। अखड़ा मतलब एक गांव का एक जगह है, स्पेस है जहाँ पे लोग आके नाचते गाते हैं, शेयर नॉलेज शेयर करते हैं। तो मैं जब वहाँ ज्वाइन किया तो वहाँ पे तरह तरह के लोग, विद्वान लोग, एक्टिविस्ट लोग आके वहाँ बैठते थे, बातें करते थे। तो मैं भी तब जूनियर था, मैं सुनता था उनको और समझने की कोशिश करता था कि समाज में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे, हिस्ट्री क्या था, सिनेमा क्या था, सिनेमा कैसे, आर्ट फॉर्म कैसे, उसको आर्ट फॉर्म जो है, आर्ट जो है उसकी क्या जिम्मेदारी है, कहाँ लैगिंग है। तो वो सब बात विवाद होता था वहाँ पे। तो वहाँ से हमारी ग्रोथ, शुरुआत हमारा वहाँ से हुआ। तो उस तरह से हमने देखा कि इश्यूज़ को लेके मैं थोड़ा सा पहले से रूबरू मतलब हो चुका था। जी। तो आप जब चैलेंजेस के बारे में बता रहे थे ना, तब आपने एक चैलेंज ये भी बताया था, क्योंकि ये कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है, आपको लोग कम मिलते हैं। क्या कुछ रीज़न है कि इस फील्ड में आपको लोग थोड़े कम मिलते हैं, या शिक्षा की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, क्या दिक्कत है? एक तो है कि हमको फिल्म मेकिंग एज अ प्रोफेशन झारखंड में अभी उस तरह से दिखा नहीं है। कोई भी आ रहा है तो उसका खुद का इंटरेस्ट है और वो घर पे एक तरह से, है ना, लड़ झगड़ के बाहर निकल के सिनेमा या कोई भी आर्ट फॉर्म करने जा रहा है, उसको कोई घर वाले भेज नहीं रहे हैं। जी। तो हमको पहले तो ये थ्रू गवर्नमेंट सपोर्ट या गांव-गांव जाके उनको बताना है कि इस प्रोफेशन में भी आप, है ना, रोटी दाल चावल मिल सकता है, ब्रेड एंड बटर इसमें भी है। तो उनको कन्विंस करना होगा और थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज भी हमको ये करना होगा कि मीडिया स्टडीज़ कितना इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग तो 3rd बैच थे सेंट जेवियर्स कॉलेज में, अभी तो मुझे लगता है कि हर एक कॉलेज में मीडिया है अभी। जी। जी। है ना। लेकिन मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है कि हम गांव-गांव जाके फिल्म लिटरेट करें लोगों को, उनको बताएं कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये सिनेमा, वर्कशॉप कराएं। और बीच बीच में हमने किया भी, वर्कशॉप करवाया हमने सब जगह जगह जाके, और लोग हमको मिले भी वहाँ पे, एक्टर्स मिले, टेक्नीशियन मिले। तो धीरे धीरे हमारी कोशिश अभी है, इस पे बना हुआ है। फिल्म लिटरेसी की जब आप बात कर रहे थे और आपने शुरू में बताया था कि जब संथाल प्रज्ञा की मूवी वगैरह आती है तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं मन से कि अगर मूवी अच्छी भी नहीं है तब भी देखना है, संथाल है इसलिए। और उसके लिए आपने रिसर्च भी बहुत किया था। फिल्म मेकिंग में रिसर्च का कितना इम्पोर्टेंस होता है? बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि अगर रिसर्च आपका कमज़ोर रहे तो आप जिनको फिल्म में उनका चित्रण कर रहे हो, आप स्लिप हो सकता है वहाँ पे। तो अगर आपका रिसर्च अच्छा नहीं हुआ तो कल के दिनों में, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप अभी कुछ भी बना रहे हो, वो आपका काम जो है कल के दिनों में इसको एज अ हिस्टोरिकल उसको इवेंट दिखा जाएगा। जी। तो अगर आपका रिसर्च अच्छा नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो आपके जो वहाँ पे जिनके बारे में कहानी बता रहे हैं उनके लिए फिर इनजस्टिस है एक तरह से ना। तो मुझे लगता है कि आप अपने सब्जेक्ट, अपने कहानियों के प्रति ऑनेस्ट होने के, मतलब जितना हो उतना अच्छा, तो उसके लिए हमारा रिसर्च बहुत ज़रूरी है। जी। आज हम जब बात कर रहे हैं तो झारखंड के कल्चर को प्रमोट करना एक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मूवीज़ का, और इसको प्रमोट करने के कई तरीके हैं, कई तरीके के इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं, और जैसे कि फ़िल्म मेकिंग में भी कई तरीके के इवेंट्स होते हैं जो कि इन्हीं टॉपिक्स के लिए भी स्पेशली डेडिकेटेड होते हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट है, क्यों ज़रूरी है, आपको क्या लगता है कि इससे क्या असर पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ता है। जैसे पिछला मतलब इधर झारखंड में भी सरकारी फिल्म मेकिंग के वर्कशॉप हुए हैं, जो TRI में हुए, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुए, और बहुत सारे लेखन के ऐसे वर्कशॉप हुए। और उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे दूर दराज गांव के बच्चे आके यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कैसे लिखें, कैसे सिनेमा बनाएं, कैसे सिनेमा देखें।
तो वो ज़रूरी है। और वहाँ से ही धीरे धीरे, अगर मैं मानता हूँ कि 100 अगर स्टूडेंट हैं वहाँ पे, 100 में से अगर 10 भी निकल के आए वहाँ पे अच्छे लिखने वाले, बोलने वाले या कलाकार आए, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। एक चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ को इतने जद्दोजहद के साथ प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये कि कहीं ना कहीं लैकिंग तो है, कमी तो है। और जैसे कि मेन स्ट्रीम सिनेमा है, उसमें बहुत सारे कल्चर्स हैं जो आपको हमेशा देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन ट्राइबल कल्चर है, वहाँ पे जिक्र नहीं होता है। अगर होता भी है तो कुछ स्टीरियोटाइप्स के साथ ही होता है। इसका क्या कुछ कारण लगता है आपको? स्टीरियोटाइप तो बिल्कुल है, एक प्रॉब्लम है। मतलब बाहर के जो बेसिकली आप जैसे बोल रहे हैं, रिसर्च की ही कमी है। जी। अगर कोई बॉम्बे से आके कोई फिल्म मेकर फिल्म बना रहा है, उसकी रिसर्च मतलब पुख्ता नहीं है, वो ऑनेस्टली रिसर्च नहीं किया, तो वो चांस है कि वो स्लिप कर जाए। तो वहाँ पे फिर ऑथेंटिसिटी के सवाल आ जाती है वहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी फिल्म मेकर अगर बना रहा हो तो उसके दिल में मतलब एक एम्पैथी हो, ईमानदारी हो, कि आप जिसका कहानी बता रहे हैं तो आप ज़रूरी है कि आप मतलब उसके पर्सपेक्टिव से फिल्म दिखाएं, जी जी, ऑनेस्ट रहे। आज हमारे जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, यदि आप उनको फिल्म मेकिंग से लेकर के या फिर ट्राइबल इश्यूज से लेकर के कुछ कहना चाहें तो वो क्या होगा? एक तो ये है कि मुझे लग रहा है कि आगे के दिनों में हम फिल्म मेकिंग जो देखने वाले हैं, या फिल्म जो बन के आने वाली है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन के आने वाली है। और साथ में हमारे कुछ साथी लोग जो जूनियर्स थे, जो एक तरह से ट्रेन ही किया हमने उनको एक तरह से। बड़े फिल्म स्कूल में है, FTI में है, SRFTI में है, कुछ NID गए हैं, कुछ NSD गए हैं। तो वो जब एक साथ बाहर निकल के आएंगे, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक टीम झारखंड में बनने जा रही है। और आगे के दिनों में मुझे लगता है कि बहुत सुंदर, बहुत ही नई कहानियाँ, नई स्टोरी टेलिंग हम देखने वाले हैं। और मुझे लगता है कि और भी लोगों को उस पर जुड़ना चाहिए, और मीडिया एज अ बहुत बड़ा मीडियम है, और सब जुड़े। जी सिराल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने काम के बारे में इतने विस्तार से बताने के लिए। और आपकी अचीवमेंट सच में बहुत सराहनीय है। झारखंड को फिल्म मेकिंग में सच में आगे आने की अब बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ के लिए हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हमें अपने रूटेड भी रहना है और हमें यहीं पर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, और आप जैसे लोग ही यहाँ पर अवसर क्रिएट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं नए नए मेहमानों से, जो किसी न किसी तरीके से सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत हों। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपको नई दिशाएं के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।